तो याद रखो, माओ को सीरियल की अदाकारा की नकल करने से नस्लें नहीं सौरेगी। खुदा की सच्ची कसम, आज भी मुसलमान से लेके काफिर तक, अल्लाह अकबर, मशरिक से लेके मगरिब तक, जब भी कोई करबला का मुताला करता है तो करबला का मुताला करके हर इंसान हैरान रहता है, आखिर कोई कैसे हो सकता है जो खुदा की मोहब्बत में वतन भी छोड़ दे, खुदा की मोहब्बत में घर भी छोड़ दे, खुदा की मोहब्बत में तपते हुए रेगिस्तान पे आ जाए, अली असगर जैसा 6 महीने का लाल लुटा दे, अली अकबर जैसा 18 साल का जवान लुटा दे, पूरा के पूरा कंबा लुटा करके, पूरा कुंबा लुटा करके आखिरी में सर सजदे में रखकर यार से कहे, आप बता के तू राजी है या नहीं। ऐसी कुर्बानी देने वाला पुश्ते जमीन ने और चश्मे फलक ने नहीं देखा। दुनिया हैरान है, लेकिन जब दुनिया हुसैन आजम को देख के हैरान होती है तो कहीं से आवाज आती है, हुसैन ऐसे न होते अगर उनको फातिमा जैसी मां की तरबियत नसीब न। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, आले रसूल औलादे गौसे आजम। माँ किसी को हुसैन बनाती है शहीद करबला, माँ किसी को गौसे आजम बनाती है, माँ किसी को गरीब नवाज बनाती है, माँ किसी को महबूब इलाही बनाती है, माँ किसी को फरीदुद्दीन गंडे शिकर बनाती है। ये माओ का किरदार है। माँ किसी को सुल्तानुल आरिफीन बायजीद बुस्तामी बनाती है। आपसे पूछना चाहता हूँ, ये माओ का किरदार है। अल्लाह अल्लाह, किसी कहने वाले ने कहा था आज भी हो सकता है ईसा सा बेटा पैदा, लेकिन मैं इसमें थोड़ी तरमीम करता हूं, हम नबी की मिसलियत के कायल नहीं है, इसलिए कहता हूं आज भी हो सकता है ईसा का परतो पैदा, आज भी हो सकता है ईसा का परतो पैदा। माँ की गोद ही मिलती नहीं मरियम की तरह, अगर आज भी माँ की गोद मिस्ले मरियम हो जाए तो लोग ईसा तो नहीं बल्कि परतवे ईसा बनकर पैदा होंगे। आज भी माँ की गोद अगर सज्जदा फातिमा का किरदार ले ले, फातिमा तो ज़हरा का कैरेक्टर ले ले, इंशाअल्लाह लोग गुलामे हुसैन बनकर जरूर पैदा होंगे। तो अर्ज ये कर रहा था, इल्म की वजह से खौफे खुदा पैदा होता है, और जब खौफे खुदा होगा तो इंशाअल्लाह गुनाहों से छुटकारा मिलेगा। इल्म को आम करना होगा, इल्म को आगे बढ़ाना होगा, जहालत की पातियों से निकलना होगा। अगर दुनिया की दूसरी कौमों के सामने कंधे से कंधा लगा के खड़ा होना है, इल्म को आम करना होगा, इल्म के रास्ते पर चलना होगा। याद रखो, हजारों साल के तस्बीह करने वाले, हजारों साल के सजदा कराने वाले फरिश्ते अगर किसी आदम के सामने झुके हैं तो सिर्फ इल्म की बुनियाद पर झुके हैं, वरना आदम अलैहिस्सलाम ने तो उस वक्त तक एक मर्तबा भी सजदा नहीं किया था। जिसने खुद एक बार भी सजदा न किया हो, अगर वो मसजूद बन रहा है मलाइका का, तो वजह क्या है? कुरान कहता है वअल्लमा आदम अलअस्मा कुल्लहा सुम्मा अरदहुल मलाइका फक़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाई इन कुंतुम सादिकीन। अल्लाहु अकबर। इल्म आदम के सामने फरिश्तों ने सर झुका करके ये बता दिया था, अगर कौमों को कदमों में झुकाना है तो उनसे ज्यादा आपको इल्म हासिल करना पड़ेगा। लेकिन अफसोस, अल्लाहु अकबर, वो कौम जो दुनिया को इल्म की खैरात देने आई थी, वो कौम जो दुनिया को ज़ेवर इल्म से आरास्ता करने आई थी, वो कौम जो दुनिया को इल्म अता करने आई थी, आज वो कौम इल्म से दूर होती जा रही है। याद रखें, जामिया अहले सुन्नत, गौसिया रज़विया, ये मदरसा और जितने अहले सुन्नत के मदारिस से आपके इलाके में, उनकी मदद करें, उनकी इमदाद करें, उनका ताउन करें। मैं अपनी गुफ्तगू को जल्दी जल्दी से समेट रहा हूँ, इसलिए कि मेरे बाद एक अजीम खतीब की खिताबत हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी के हवाले से आपको समाअत करनी है। तो अर्ज ये कर रहा था, याद रखना इल्म होना जरूरी है, लेकिन फिर कहता हूँ साइंस सिखाओ, टेक्नोलॉजी सिखाओ, ज्योग्राफी सिखाओ, अलजेब्रा सिखाओ, हर इल्म सिखाओ, मगर पहले अपने बच्चे को मुसलमान बनाओ ताकि वो दीन सीखे। आज बड़ी माजरत के साथ जितने लोग मेरे भाई बैठे हैं, मैं किसी का हाथ नहीं उठाऊंगा, लेकिन आपसे कहना
कहना चाहता हूँ, इनमें से कितने लोग हैं जिनको वुजू करना आता है, जिनको गुस्ल करना आता है? बड़ी माजरत के साथ 3-3, 4-4 बच्चों के बाप होने के बाद भी आज तक उनको गुस्ल करने का तरीका ना आया। मैं आपसे पूछता हूँ, जो पूरी जिंदगी गुस्ल न सीखा वो कैसा मुसलमान? जिसने पूरी जिंदगी वुजू न सीखा वो कैसा मुसलमान? जिसको कलेमा भी पढ़ना ना आता हो वो कैसा मुसलमान? मेरे अजीज, मेरे भाइयों, हमारे सरों पर मौत की तलवार लटक रही है और एक दिन वो आएगा, जल्द आएगा और अल्लाह अकबर, उसमें कोई रुकावट नहीं बन सकता। वो मौत की लटकती हुई तलवार हमारे जिस्म से हमारी रूह के रिश्ते को खत्म कर देगी। रूह से जिस्म का रिश्ता टूट जाएगा और जब रूह से जिस्म का रिश्ता टूट जाएगा तो ये दुनिया में हमेशा नहीं रहेंगे। इस दुनिया से कूच करना होगा, इस दुनिया से रुखसत लेनी होगी। अल्लाह अकबर, वहां क्या देखा जाएगा? कफन में फैक्ट्रियां नहीं ले जाओगे, कफन में दौलत नहीं ले जाओगे, कफन में माल नहीं ले जाओगे, कफन में हसब नसब नहीं ले जाओगे, खून के रिश्ते तो यहीं टूट जाएंगे। कफन में क्या जाएगा? अल्लाह अकबर, कुरान कहता है ला तंस नसीबका मिनद दुनिया, अपने नसीब का दुनिया से मत भूल, दुनिया से अपने नसीब का मत भूल। तू दुनिया से कुछ नहीं ले जाएगा, या तो तू कफन में अपना अच्छा अमल ले जाएगा या अपना बुरा अमल ले जाएगा। अल्लाह अकबर, इल्म हासिल नहीं करते इसलिए माँ बाप की हक की अदायगी नहीं करते, इल्म हासिल नहीं करते इसलिए बीवी का हुकूक के हुकूक नहीं जानते, इल्म हासिल नहीं करते इसलिए शराब में, जुए में और अलग अलग जराइम के अंदर मुब्तला है। आइए आपको बताऊं, अल्लाह अकबर, बहुत सारे गुनाहों के अंदर आज जो गुनाह शबाब पर है बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और जो हमारी कौम के 16-16, 17-17 साल के लड़के जिन गुनाहों के अंदर मुब्तला है वो 3 हैं और ये 3 गुनाह बहुत कसरत से आम हो रहे हैं। नंबर 1 नाजायज ताल्लुकात, अफेयर के हवाले से, नंबर 2 जुआ और नंबर 3 शराब। ये तो इल्म की कमी है, लेकिन याद रखना इल्म की कमी कोई उज़्र नहीं है। मैंने आपको बता दिया। अल्लाह अकबर, आज शायद ही कोई लड़का ऐसा होगा या इल्ला माशाअल्लाह कोई बेटी ऐसी होगी, आप बुरा नहीं माने, सबकी बात नहीं करता, मैं चंद की बात करता हूँ, लेकिन हालात ये हैं जहाँ तक में अल्लाह पाक जरूरत है, खुदा करे मेरे दिल का दर्द वहां तक पहुंचे। कौम की बेटियां अल्लाह अल्लाह अजनबी लड़कों से बात करें, नौजवान लड़के अजनबी लड़कियों से बात करें और फिर उसको गर्ल फ्रेंड का नाम कोई दे दे, कोई उसको जो है वो अल्लाह अकबर बॉयफ्रेंड का नाम दे दे। इस्लाम में इसका कोई तसव्वुर नहीं है। मेरे अजीज भाइयों, दीन सीखो तो दीन आपको बताएगा। चचा जाद भाई से, सगे चचा के बेटे से भी बालिग लड़की को पर्दा करना वैसे ही फर्ज है जैसे अजनबी मर्दों से पर्दा करना फर्ज है। जो मजहब चचा जाद भाई से पर्दा करने का हुक्म देता हो, जो मजहब मामूजाद भाई से पर्दा करने का हुक्म देता हो, जो मजहब फूफीजाद भाई से पर्दा करने का हुक्म देता हो, आखिर उस मजहब के मानने वाले कॉलेज के अंदर कैसे फ्रेंड बनाने लगे, स्कूलों के अंदर कैसे फ्रेंड बनाने लगे और फेसबुक पे बैठ के कैसे फ्रेंड बनाने लगे। दुनिया मुझे चाहे जो नाम दे, मैं उसको गाली सुनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये जरूर कहूंगा बेटियों के हाथ में तस्बीह और बेलन अच्छा लगता है। बेटियों के हाथ में स्मार्ट मोबाइल की कोई जरूरत नहीं है। अगर बच्चियां गालियां दे तो चाहे दे ले, लेकिन मैं अपनी कौम के जिम्मेदारों से गुजारिश करता हूँ, बेटी अगर 5 लाख के जेवर मांगे, बीवी अगर 5 लाख के जेवर मांगे, उसको 5 लाख का जेवर ला करके दे देना, 5 की बजाय 10 लाख का ला कर दे देना अगर अल्लाह ने हैसियत दी है, लेकिन 5000 का स्मार्ट मोबाइल ला करके मत देना। इसलिए कि आज घरों में बैठ करके जो नाजायज ताल्लुकात की वबा आम हो रही है, उसका सबसे बड़ा जरिया स्मार्टफोन है। बेटियों को स्मार्टफोन न दो, अगर बहुत ज्यादा जरूरत है तो सिर्फ फोन पर बात करने के लिए कोई हल्का फुल्का सा ऐसा हो जिसमें तस्वीरें न हो, जिसमें इंटरनेट न हो, इसमें आबरू बचाने का जरिया है। वरना याद रखो, आज फेसबुक ने वो दिन दिखाए कि शरीफ घरों की बेटियां भी दूसरों के साथ भागती हुई नजर आई है। अल्लाह अकबर, क्या तूफान है इंटरनेट के जंगल ने बपा किया है, इसका अंदाजा शायद देहात में बैठे हुए लोगों को नहीं हो सकता। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, याद रखो हमारे यहाँ बेटी की इज्जत को बहुत बुलंद मकाम दिया गया है। लोग कहते हैं मुसलमान बेटी की आजादी नहीं चाहता, हम कहते हैं बेटी की आजादी इसलिए चाहे तुम भेड़िया ये कहे कि बकरी को तेरे खूंटे से खोल के आजाद कर दे ताकि मैं उछल लूं आजादी के
के नाम पे। सुन लो, बकरी की भी भलाई इसमें है और मालिक की भी भलाई इसमें है कि जिसको खूंटे पे रखना चाहिए उसको खूंटे में रखे, जिसको घर में रखना चाहिए उसको घर में रखे, और जिसको आजाद रखना चाहिए उसको आजाद रखे। आजाद कुत्ते फिरा करते हैं, पालतू शरीफ बकरियां नहीं फिरा करती। तो इस्लाम किसी भी बकरी को किसी भेड़िए के हवाले करने का कायल नहीं है। अगर पाप के भेड़िए औरतों को पाप की नजर से देखने वाले, औरतों को आजादी के नाम पर नंगा करके अपनी हवस निकालना चाहते हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं जो दाना देना है दे दो, लेकिन हम अपनी बेटियों को पर्दे में रखकर बताएंगे कि बेटियों को पर्दे में रखना ये जुल्म नहीं है, बल्कि बेटी की कीमती होने की अलामत है। पर्दे में रखने का मतलब ये नहीं, पर्दे में रखने का मतलब ये नहीं कि जुल्म कर रहे हैं। हर पर्दे में रखी हुई चीज पे जुल्म नहीं होता। देखो, सब्जियां रोड पे बिकती है, लेकिन सोना रोड पे नहीं बिकता, बल्कि बड़े एहतिमाम से बिकता है। वजह क्या है? सब्जी सस्ती होती है, सोना कीमती होता है, हीरा उससे भी ज्यादा कीमती होता है। तो सुनार की दुकान पे हीरा नहीं मिलता, बल्कि उसके लिए और एहतिमाम होता है। तो याद रखो, हर कीमती चीज छुपा के रखी जाती है। मिसाल के तौर पे मैं अक्सर अपनी बहनों को समझाने के लिए कहता हूँ, देखो हमारे मजहब ने जिसको कीमती समझा उसको पर्दे में रखा, और पर्दे में देख के हम समझ जाते हैं कि ये कीमती है। मिसाल के तौर पे दुनिया में करोड़ों कब्रें मौजूद है, बोलो है कि नहीं है? करोड़ों कब्रें मौजूद है, एक तो नहीं, आपके झारखंड में करोड़ों कब्रें होगी, करोड़ों की बात कर रहा हूं, करोड़ों कब्रें होगी, ढूंढोगे तो अल्लाह अकबर। लेकिन देख लो, सारी कब्रें नंगी पड़ी हुई है, लेकिन जब हम किसी कब्र पर गिलाफ पड़ा हुआ देखते हैं और उसको चादर के नीचे पर्दे में देखते हैं, समझ जाते हैं किसी शराबी की कब्र नहीं होगी, किसी जुआरी की नहीं होगी, किसी जानी की नहीं होगी, बल्कि ये कीमती कब्र है। इसलिए इस पे कपड़ा और पर्दा डाल दिया गया है, इस पे गिलाफ डाल दिया गया है। इसी तरह देखो, दुनिया की सारी मस्जिदें बेपर्दा है, लेकिन जो मस्जिदों में सबसे अफजल तरीन मस्जिद है, जिसे काबतुल्लाह शरीफ कहते हैं, उसको गिलाफ में ढक करके बताया गया है। और मस्जिदें अलग है, दिल्ली की जामा मस्जिद की इज्जत अलग है, मगर वो बेपर्दा है, और अल्लाह के काबे की हुर्मत अलग है, इसलिए उसको पर्दे में कर दिया गया है। पता चला हर इज्जत की चीज को पर्दे में किया जाता है। देखो, दुनिया में करोड़ों किताबें हैं, सारी किताबें बेपर्दा पड़ी हुई है, लेकिन कुरान को पर्दे में रखा जाता है। जिस किताब को हम पर्दे में देखते समझ जाते हैं, बुखारी नहीं होगी, मुस्लिम नहीं होगी, तिरमिजी नहीं होगी, इब्ने माजा नहीं होगी, साइंस टेक्नोलॉजी जबरा अलजबरा की किताबें नहीं होगी, यकीनन ये अल्लाह का कुरान होगा। इसीलिए इसको पर्दे में रखा गया। सारी किताबें इज्जत वाली, मैं बेइज्जत नहीं कर रहा हूं, लेकिन सब इज्जत वाली में जो इज्जत वाली सबसे ज्यादा किताब थी उसको पर्दे में रखा। फिर देखो, इंसान दो चीजों का मजमुआ है, एक उसका जिस्म है, एक उसकी रूह है। अल्लाह अकबर। रूह इंसान की जिंदगी का सरचश्मा है। जब तक रूह है तब तक इंसान स्टेज पर, जब तक रूह है तब तक महफिल में, जब तक रूह है तब तक पार्लियामेंट में, जब तक रूह है वो वजीर है, जब तक रूह है वो अमीर है, जब तक रूह है वो इज्जत वाला है, जब तक रूह है वो आलिम है, जब तक रूह है वो खतीब है, जब तक रूह है वो पीर है। लेकिन रूह निकल गई तो लोग ये नहीं कहते पीर साहब को उठाओ, आलिम साहब को उठाओ, एमएलए साहब को उठाओ, एमपी साहब को उठाओ, नहीं, लोग क्या कहते हैं? मैयत को उठाओ, मैयत को निलाओ। पता चला जब तक रूह है सारी डिग्री और अलकाबात सलामत है, रूह निकल गई मैयत के सिवा कोई और नाम नहीं। तो पता चला रूह कितनी कीमती है, और इंसान दो चीजों का मुरक्कब है, जिस्म और रूह का। पता चला रूह कीमती चीज है, जिस्म को जाहिर किया और रूह को अंदर छुपा लिया, यानी कि पर्दे में रखा, क्योंकि वो ज्यादा कीमती थी। इसी तरह मजहब भी दो चीजों का मजमुआ है, एक है अमल, एक है अकीदा। अमल के बगैर कोई मुसलमान हो सकता है, अकीदे के बगैर मुसलमान नहीं हो सकता। इसलिए अमल को जाहिर रखा और अकीदे को दिल में छुपा लिया। तो हर चीज जो बहुत ज्यादा अहम थी उसको पर्दे में रखा। बल्कि अब कह ले कि मखलूक को बेपर्दा किया, और मखलूक बनाने वाला खालिक खुद अपनी शान के मुताबिक पर्दे में। पर्दा जुल्म है, अगर पर्दा जुल्म होता तो खल्लाक के कायनात पर्दे
पर्दे में क्यों? पर्दा जुल्म नहीं है, पर्दा तो इज्जत वालों की अलामत है, पर्दा तो वकार वालों की अलामत है। इसलिए औरतों से कहते हैं जो जालिम टीवी पर आकर भौंके कि औरतों पे जुल्म हो रहा है पर्दे की वजह से, उनसे कहो जुल्म तुम्हारे यहाँ हो सकता है, हमारे यहाँ औरत कीमती, कितनी कीमती है। हमारे यहाँ औरत का दूसरा नाम सैयदा फातिमा है, हमारे औरत का दूसरा नाम सैयदा जैनब है, हमारे औरत का दूसरा नाम आयशा सिद्दीका है, हमारे औरत का दूसरा नाम खदीजतुल कुबरा है। और अगर समेट ले उसको, औरत का नाम या तो माँ है, औरत का नाम या तो बहन है, औरत का नाम या तो बीवी है, औरत का नाम या तो बेटी है। चार रूप है औरतों के, माँ है, बहन है, बीवी है या बेटी है। अब अंदाजा फरमाए, अगर वो बेटी है तो बेटी को रसूलुल्लाह फरमाते हैं जिसके घर बेटी पैदा हुई वो खुशी करे, वो बेटी अपने बाप के लिए जन्नत और रहमत है। पता चला बेटी बन के पैदा हुई तो जन्नत और रहमत, और अगर जवान हो गई तो अल्लाह अकबर, जवान होकर शादी करके किसी के घर गई तो आका फरमाते हैं नेक बीवी शौहर के लिए जन्नत। और उसके बाद फरमाया जब कोई माँ बन जाए औरत तो फरमाया अल जन्नतो तहत अक़दामिल उम्महातिकुम, कि तुम्हारी जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे है। औरत बेटी है तो जन्नत, बीवी है तो जन्नत, माँ है तो जन्नत। तो हमारे यहाँ जन्नत का तसव्वुर ये है, और जन्नत हमारे यहाँ बेपर्दा नहीं है। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो जन्नत हो वो बेपर्दा नहीं है, बल्कि जन्नत पर्दे में है, और इतनी पर्दे में है कि कुरान कहता है इंना सिदरतुल मुंतहा। वो कहाँ है? वो सिदरतुल मुंतहा पर है जिसे जन्नत कहते हैं, यानी जन्नत को 7 आसमानों के पर्दे में जन्नत तो 7 आसमानों के पर्दे में रहे। और हमारे यहाँ औरत जन्नत से कम नहीं है, किसी के यहाँ और कुछ भी हो सकता है। लोगों ने जुओं में हारा इसलिए उनको अहमियत हो या ना हो, लोगों ने गुम कर दिया उन्हें अहमियत हो या ना हो, लोगों ने उनका सौदा किया अहमियत हो या ना हो, हमारे यहाँ तो बड़ी अहमियत है। इसलिए तो पहली बात ये अर्ज कर रहा था कि आज नाजायज ताल्लुकात के हवाले से बहुत ज्यादा मामला बढ़ रहे। नंबर 2 जुआ, जुए के मामला, खास तौर पे आज इंटरनेट पर जो जुआ आम हो रहा है, और उसको मैं समझता हूं कि नाक की क्लिप सुनो, बयान की क्लिप सुनो, कोई क्लिप सुनो, उसमें जंगली रमी का एडवर्टाइज जरूर आता है, उसकी इश्तिहारबाजी बहुत कसरत से हो रही। कोई कहता मैंने करोड़ जीता, कोई कहता मैंने 2 करोड़ जीता, कोई कहता मैंने इतना जीता। याद रखें जुआ ये हराम, इतना समझ लो। और ये जुआ ऐसे ही है जैसे चूहा, समझे? जुआ ऐसे ही है जैसे चूहा। मतलब क्या? जब किसी चूहे को मारना होता है तो पिंजरे के अंदर रोटी लटकाई जाती है, चूहा रोटी देखकर आता है, और आने के बाद जैसी रोटी खींचता है तो रोटी मुंह में आए या ना आए, लेकिन पिंजरे का दरवाजा बंद हो जाता है, और फिर चूहा हमेशा के लिए अपना वजूद खो देता है। ऐसे ये जुआ एक लटकती हुई रोटी की तरह है जैसे चूहे के लिए। ये लालच में मत आओ, इजी मनी के चक्कर में जो भी पड़ा वो रोड पे आ गया। रातों रात करोड़पति बनने के चक्कर में जो भी पड़ा, जो पूंजी थी वो भी खत्म हो गई। एक तो पूंजी गई, और अगर जीता जुआ में तो उसका कपड़ा पहना, तो जब तक वो कपड़ा बदन पर है ना दुआ कबूल है ना नमाज कबूल है। अगर उसी जुए से घर बनाया तो जब तक उसकी ईंट बाकी रहेगी, जुआ खेलने वाले पे अल्लाह की लानत बरसती रहेगी। और सबसे बड़ा खसारा और नुकसान दिल के कानों से सुन लो, अगर सुन सकते हो तो। मेरे आका गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने दुनिया में जुआ खेला होगा, जब वो कयामत के दिन उठेगा तो उसका हाथ सूअर के खून में रंगा हुआ होगा, उसका हाथ सूअर के खून में रंगा हुआ होगा। अल्लाह अकबर। कयामत के दिन आप सूअर के नाम से बहुत नफरत करते हैं, लेकिन जुआ खेलने वालों, जुआ से दिलचस्पी रखने वालों, मेरे भाइयों, ये मेरे नबी
का फरमान है, अपने आका का फरमान है। और जरा सुनो उसका नुकसान क्या है। मेरे आका गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने दुनिया में जुआ खेला होगा, बल्कि यहाँ तक इमाम गजाली ने लिखा कि जुआ के आलात अपने हाथ में लिए होंगे, वो हाल इस हालत में कयामत में उठेगा कि उसका हाथ सूअर के खून में रंगा होगा। अब सूअर के खून में रंगने का नुकसान क्या है? कयामत के दिन एक मंजर ये भी होगा कि मेरे आका अपनी उम्मतियों से मुसाफा करेंगे, मेरे सरकार अपनी उम्मत से मुसाफा करेंगे। यही तो बात है, आशिकाने रसूल के लिए महशर में भी एक महशर है, कयामत में भी एक कयामत है। अल्लाह अल्लाह, जब यहाँ हम जलसों में आते हैं तो उलमा से मुसाफा करने के शौकीन होते हैं, और करना भी चाहिए। हो सके तो जिंदगी में या तो किसी नेक के पीछे नमाज पढ़ लो या किसी नेक से मुसाफा कर लो। क्या होता है जब नेक सजदे से सर उठाता है, हदीस पाक है, तवज्जो करें, जब कोई नेक बंदा सजदे से सर उठाता है तो उसके पीछे जितने खड़े रहते हैं अल्लाह सबकी मगफिरत फरमा देता है। और जब कोई किसी नेक बंदे से मुसाफा करता है तो जिसने नेक बंदे से मुसाफा किया अल्लाह पाक उसकी भी मगफिरत फरमा देता है। एक जालिम बादशाह की मौत के बाद किसी ने उसको जन्नत में टहलते देखा, पूछा कि तेरा क्या हाल है? उसने कहा मैं जन्नत में हूँ। कहा दुश्मने खुदा तू जन्नत में कैसे? तो उसने जवाब दिया, एक मर्तबा इमाम हसन बसरी के हाथ चूमे थे, उसी की वजह से अल्लाह ने मेरी मगफिरत फरमा दी। आपसे पूछता हूं, उलमा सादात नेक बंदों से मुसाफा जब इतनी बड़ी बात है तो कयामत के दिन कैसी लालच होगी जब वो हुस्ने सरापा, वो जलवे जहां आ रहा, वो हुस्ने तमाम, वो हुस्ने कामिल, वो रश्के कमर, अल्लाह अकबर, वो रश्के गुल, बल्कि रश्के गुलशन। मेरे इमाम कहते हैं वो है लम्हाए नाजुक उनके हजार चढ़ते हैं फूल जिनसे, वो है लम्हाए नाजुक उनके हजार चढ़ते हैं फूल जिनसे। गुलाब गुलशन में देख बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में है, कितने खूबसूरत है मेरे आका। अल्लाह अकबर। फरमाया गया कयामत में मेरे आका अपनी उम्मत से मुसाफा करेंगे। लेकिन आप मुझे बताओ, जिनके हाथ जुआ खेलने की वजह से सूअर के खून में रंगे हुए होंगे, ऐ मेरी कौम के जवानों, जरा उस वक्त का तसव्वुर करो, उस वक्त का तसव्वुर करो, उन हालात का तसव्वुर करो, उस कयामत का तसव्वुर करो। आका का जलवा सामने है और तुमने जुआ खेला है और हाथ सूअर के खून में है, तो क्या मेरे आका से मुसाफा कर सकोगे? उस वक्त का पछताना कैसा पछताना होगा, उस वक्त की हसरत कैसी हसरत होगी, उस वक्त की तकलीफ कैसी तकलीफ होगी। मगर याद रखो, उस वक्त के पछताने से कोई काम नहीं आएगा, कुछ हाथ नहीं आएगा। अगर पछताना है तो अभी, तौबा करना है तो अभी, पलटना है तो अभी, अल्लाह अकबर, रुजू करना है तो अभी। और तीसरा और आखिरी गुनाह तो बहुत है, लेकिन अब आखिरी गुनाह पढ़कर अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करना चाहता हूँ, लेकिन सबको ध्यान से सुनना होगा। वो गुनाह कौन सा है? वो गुनाह नशे का गुनाह है। आज अल्लाह अकबर, फिल्मों की वजह से, सीरियलों की वजह से, आवारा दोस्तों की वजह से नशा बढ़ता जा रहा है, इतना बढ़ रहा है। कोई नशे से, कोई शराब से नशा कर रहा है, कोई एमडी से नशा कर रहा है, कोई इंजेक्शन से नशा कर रहा है, कोई हीरोइन से नशा कर रहा है, कोई चरस और भंग से नशा कर रहा है, कोई गोलियों से नशा कर रहा है, कोई दवाओं से नशा कर रहा है। याद रखना, मेरे आका गैब का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु मुस्किरिन हराम, हर नशावर चीज हराम है। मेरे भाई जो हर नशा हराम है, किसी भी नशे की इजाजत नहीं दी गई। और आप जानते हैं, अल्लाह अकबर, किताबों में लिखा है, अब्दुल मलिक इब्ने मरवान के दरबार में, मरवान का बेटा अब्दुल मलिक जब वो बादशाह बना, उसके दरबार में कफन चोर आया और उसने कहा मैंने कफन चोरी से तौबा की। तो मरवान के बेटे अब्दुल मलिक ने पूछा, ऐ कफन चोर, तूने कैसे तौबा की, क्यों तौबा की, तौबा करने की वजह क्या है? तो उसने बयान किया, एक मर्तबा मैं कफन चोरी करने गया तो मैंने क्या देखा, एक कब्र मैंने खोली, तो कब्र खोलने के बाद क्या देखा कि मुर्दे का चेहरा किबले से फिरा हुआ है, मुर्दे का चेहरा किबले से फिरा हुआ है और उसकी कब्र में आग भड़क रही है। अल्लाह अकबर, उसकी चीखें निकल रही है। मैं हैरान होकर भागा तो गैब से आवाज आई,
आई, ऐ बंदे पूछना नहीं कि इसका चेहरा किबले से क्यों फिरा हुआ है, इसकी कब्र में आंख क्यों भड़क रही है। तो मैंने पूछा क्यों भड़क रही है, तो कहा ये नमाज में सुस्ती करता था, ये नमाज नहीं पढ़ता था, इसलिए इसका चेहरा किबले से फिरा हुआ। मुझे ये हिकमत समझ में आई, बेनमाजी का चेहरा किबले से फिरा हुआ क्यों? क्योंकि वो दुनिया में किबले की तरफ रुख नहीं करता था। तो जीते जी जिसने नमाज की हालत में किबले की तरफ रुख नहीं किया, अल्लाह अकबर, अल्लाह ने मरने के बाद उसका मुंह किबले से फेर दिया। अल्लाह अकबर, ये भी बड़ा दर्दनाक अलमिया है। हालांकि मेरा उन्वान आज नमाज नहीं, मुझे जो उन्वानात दिए गए मैं उसके एंड पर पहुंच रहा हूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, आज बड़े अफसोस की बात, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब के लिए, दोस्तों के लिए, सबके लिए वक्त है। अगर वक्त नहीं है तो मेरे अल्लाह के लिए वक्त नहीं है। ऐ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, याद रखो, किस मुंह से कहते हो कि नबी के नाम पे जान दे देंगे, किस मुंह से कहते हो नबी के नाम पे सब कुर्बान कर देंगे। जो कौम अपने नबी के नाम पर 10 मिनट का वक्त कुर्बान न कर सके, मेरे भाइयों, नमाज के लिए 10 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगता। सुन लो, अल्लाह के रसूल गैब का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, आका ने अपने असहाब से कहा, ऐ मेरे सहाबा, दुआ करो अल्लाह किसी को बदबख्त न करे, अल्लाह किसी को महरूम न करे। इस हदीस को दिल के कानों से सुन लो, मेरी बात पे तवज्जो करें, गौर फरमाएं। अल्लाह अकबर, आका क्या फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, ये दुआ करो अल्लाह किसी को बदबख्त और महरूम न करे। सहाबा किराम ने अर्ज़ की, आका बदबख्त कौन है, महरूम कौन है? तो आका फरमाते हैं, जो नमाज छोड़ देता है वो बदबख्त भी है और वो महरूम भी है। और मेरे आका ने यहाँ तक फरमाया, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी वो मेरे जिम्मे से बाहर हो गया, वो मेरे जिम्मे से खारिज हो गया। क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। अल्लाह अकबर, क्या समझ रहे हो? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक इरशाद फरमाया, जिसने नमाज छोड़ दी अल्लाह उसके किसी अमल को कबूल नहीं करेगा। अल्लाह अकबर, ऐ मस्जिदों को वीरान करने वालों, सिर्फ 10 मिनट का टाइम है। तुम जान देने की बात करते हो मेरे भाइयों, यकीनन तुम सच्चे हो, लेकिन नमाज की अहमियत समझ लो। पूरे कुरान में कमोबेश 700 मर्तबा अल्लाह ने नमाज का हुक्म दिया। और कुर्रतुल उयून के अंदर फकी अबुल लैस एक हदीस लिखते हैं, उसको सुन ले, हदीस पाक सुने। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते, जहन्नम में एक वादी है, जिस वादी से दिन में 5 मर्तबा जहन्नम खुद भी अल्लाह की पनाह मांगता है। एक वादी जहन्नम में ऐसी है जिससे दिन में 5 मर्तबा जहन्नम भी अल्लाह की पनाह मांगता है। और उस वादी की आग का ये हाल है, आग की हरारत का ये हाल है कि अगर उसमें पहाड़ डाल दिए जाए तो पहाड़ भी पिघल जाए। उस जहन्नम की वादी में पहाड़ भी पिघल जाए। सहाबा ने पूछा, आका उसमें कौन डाला जाएगा? फरमाया, 2 लोग, एक तो जिसने हराम खाया लुकमा वो, और दूसरा वो जिसने नमाज को जानबूझ के तर्क किया। मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप ये कैद लगाते ना कि अमीनुल कादरी हमारा पैर पकड़ ले तो हम नमाज पढ़ेंगे, मैं आप सबके पैरों को पकड़ के कहता कि नमाज पढ़ो। क्यों? उसकी वजह ये है मेरे अजीज, इतने कमजोर हैं हम कि मच्छर का डंक हमसे बर्दाश्त नहीं होता। इतने कमजोर हैं हम कि मक्खी का डंक हमसे बर्दाश्त नहीं होता। इतने कमजोर हैं हम कि हमसे सर्दी और गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। जिस जहन्नम के अंदर पहाड़ पिघलेंगे, उस जहन्नम की आग को ये कमजोर जिस्म कैसे बर्दाश्त करेगा, कैसे गवारा करेगा? सोचो, खेत का बिच्छू डंक मार ले तो हम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। जब जहन्नम का बिच्छू, जिसके बारे में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जहन्नम में एक वादी है जिसका नाम जुब्बुल हुस्न
हुस्न है, जुब्बुल हुस्न। और आका फरमाते जुब्बुल हुस्न के अंदर खच्चर की तरह मोटे मोटे काले बिच्छू है, और एक बिच्छू ऐसा है जिसके मुंह के अंदर 70 डंक है, हर डंक में एक जहर की थैली है। जब वो किसी को डंक मारेगा तो 1000 साल तक के जहर उसके जिस्म के अंदर घूमता रहेगा, उसका जिस्म का गोश्त झड़ जाएगा, उसकी हड्डियां टूट जाएगी। ये अल्लाह के सच्चे रसूल ने फरमाया। जिस नबी के कहने पर अल्लाह को एक माना, जिसके कहने पे कुरान को अल्लाह की किताब मानी, जिसके कहने पर इस्लाम को अल्लाह का दीन माना, वो नबी फरमा रहे हैं जुब्बुल हुस्न में एक बिच्छू ऐसा है जो अल्लाह अकबर, उसके मुंह में 70 डंक है, हर डंक के अंदर एक एक जहर की थैली है। वो डंक मारेगा, 1000 साल तक के जहर घूमेगा, गोश्त झड़ेगा, हड्डियां टूट जाएगी। सहाबा ने पूछा आका वो कौन सा कम नसीब होगा जिसको जुब्बुल हुस्न का बिच्छू डंक मारेगा? आका फरमाते मेरे सहाबा, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी होगी वो बिच्छू उसको डंक मारेगा। मेरे भाइयों बताओ वो ताकत कहां से लाओगे, वो कुव्वत कहां से लाओगे? जो कौम मक्खी और मच्छर का डंक बर्दाश्त न कर सके, वो कौम वो बिच्छुओं का डंक कहां से बर्दाश्त करेगी? आपके खूबसूरत भोले भोले चेहरे देखकर दिल में ख्याल आता है, हाँ इन चेहरों का क्या बनेगा जब इन चेहरों पर जहन्नम की आग भड़काई जाएगी। देखो हुजूर ने फरमा दिया सच है, आका ने फरमा दिया सच है। हुजूर के फरमान में शक करने वाला मुसलमान सच्चा नहीं हो सकता। इसलिए याद रखो, आज तौबा करो, बदलो, तब्दील करो। तो अर्ज क्या कर रहा था, अब्दुल मलिक बिन मरवान के दरबार में वो कफन चोर कहता है किबले से चेहरा फिरा था और आग भड़क रही थी कब्र में। तो मैंने पूछा कौन है, तो कहा गया बेनमाजी था। फिर मैं दूसरी कब्र की तरफ बढ़ा और मैंने दूसरी कब्र खोली। तो जैसे ही मैंने दूसरी कब्र खोली, भैया इसको थोड़ा सा हटा दो और मेरी तवज्जो, आप मेरी बात आप तवज्जो से सुन, हटा दो भैया इसको। अल्लाह आप पे रहम करे, जो भी कर रहे हैं समेट ले। दुरूद शरीफ बंद कर दें, दुरूद शरीफ पढ़ने, आप दुरूद शरीफ पढ़ने सब मिलके बाबा से बुलंद पढ़े दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। तो मैं वो कफन चोर कहता है जब मैं दूसरी कब्र को खोलने के लिए गया तो मैंने खोला तो क्या देखा कि उसके अंदर इंसान का जिस्म था और चेहरा सूअर और खिंजीर का था। तवज्जो से सुनो मेरे जवानों, नशा करने वालों, शराब पीने वालों, शराब की गोलियां खाने वालों, शराब की बोतलें गले के अंदर उंडे वालों, नशे की गोलियां खाने वालों, दवा के नाम पे शराब पीने वालों, नाम बदल बदल कर शराब पीने वालों, अल्लाह अकबर अपने आप पे रहम करो। अरे नादान, मैंने जो नमाज की अहमियत बताई, कितनी अहम है नमाज। अहमुल इबादात है, अफजलुल इबादात है, अशरफुल इबादात है। 700 बार कमोबेश नमाज का हुक्म है। सहाबा कहते जो नमाज पढ़े वो मुसलमान, हम उसको समझते थे। जो मुसलमान जो नमाज नहीं पढ़ता था हम उसको मुसलमान नहीं समझते थे। आला हजरत ने फतावा रज़िया शरीफ में मजहब नकल करते हुए लिखा कि कई सहाबा किराम बेनमाजी पर कुफ्र का फतवा देते थे। कई किताबों के अंदर ये बात लिखी है, इस पर किसका फतवा, उस पे किसका फतवा, ओ बेनमाजी तुझ पे सहाबा का फतवा है, तुझे सब पे लगे हुए फतवों की फिक्र है, अपने पे लगे हुए फतवे की तुझे कोई फिक्र नहीं है। और तुझ पर दुनिया के किसी इंसान पर तो मुफ्ती साहब ने फतवा लगाया जो काबिले ताजीम है, लेकिन तुझ पर तो सहाबा फतवा लगा रहे, ओ बेनमाजी। और सहाबा भी कुफ्र का फतवा लगा रहे। हनफी और मसलक होने की वजह से मैं बेनमाजी को डायरेक्ट काफिर नहीं कहता, लेकिन इतना जरूर है मेरे इमाम भी कहते हैं जो नमाज में सुस्ती करेगा डर है कि कुफ्र पे मरेगा। जो अजान का जवाब नहीं देगा, दुनिया की बातें करेगा अजान का जवाब देने की बजाय, मेरे इमाम ने लिखा कि डर है कि वो कुफ्र पे मरेगा। इतनी अहम है नमाज, लेकिन नमाज से भी अहम कोई चीज है। क्या चीज है नमाज से अहम? अगर आप नमाज पढ़ रहे हो, सांप आ जाए और ऐसा लगे कि डंक मार देगा, तो इस्लाम क्या कहता है? नमाज तोड़ दे, जान बचा ले। यही है ना, नमाज इतनी अहम और उससे अहम जान बचाना। नमाज पढ़ रहे थे, कोई कुएं में गिरने लगा तो क्या हुक्म है? नमाज तोड़ दो और उसकी जान बचाना। पता चला नमाज से अहम जान बचाना। नमाज इतनी अहम और उससे अहम जान बचाना। अब आप बताओ, जब जान बचाने के लिए नमाज तोड़ सकते हैं तो जान बचाने के लिए नशा क्यों नहीं छोड़ सकते? ये नशा किस्तों में तुम्हें मार रहा है। ये नशा तुम्हें किस्तों में तबाह कर रहा है। ये नशा तुम्हें इंस्टॉलमेंट पर मार रहा है, जान ले रहा है तुम्हारी। ये गुटखा,
ये शराब, ये जुआ, ये नशावर दवाएं फेफड़ों को खा रही है, कैंसर पैदा कर रही है, मुंह का कैंसर, खून का कैंसर, फेफड़ों के अंदर कैंसर, इसलिए बीमारियां जन्म ले रही है। तौबा करो नशे से। इस्लाम ने नशे को मना किया और हुक्के को आज नौजवान लोग बहुत आम कर रहे हैं। ये हुक्का, याद रखना, ये हुक्के को मैं डायरेक्ट हराम तो नहीं कहता, कैसे कोई मुफ्ती भी थोड़ी हूं जो मैं कोई हुक्म लगाऊं। हुक्के को डायरेक्ट हराम नहीं कहता, लेकिन हुक्के की वजह से सिगरेट और सिगरेट की वजह से फिर दूसरे नशे आम हो रहे, तो छोटी बुराई पर ही पाबंदी लगा दो ताकि बड़ी बुराई की तरफ हमारी नस्ल न जा सके। इसलिए ये हुक्का वगैरह, तंबाकू, गुटखा और जो सिगरेट, इन सब चीजों से सच्ची तौबा करो, वरना वो बीमारियां होगी कि जिससे निपटना मुश्किल हो जाएगा। कैंसर हो जाए तो कमाने के काबिल नहीं रहता इंसान, और फिर इलाज इतना महंगा, फिर दुख अलग, तकलीफ अलग, और हालात ये कि फिर कर्ज ले लेकर बल्कि भीख मांग के इलाज करना पड़ता है लोगों को। इसलिए ऐसे हालात पर, अरे नादानो, हाल तो ये है, मेरे नबी ने तो वो गिजाएं भी नहीं खाई जिन गिजा के खाने से इंसान में सुस्ती पैदा होती है। रसूलुल्लाह ने सुस्त करने वाली गिजाओं का भी इस्तेमाल नहीं किया, और मेरी कौम बेहोश होने वाली चीजों को इस्तेमाल कर रही है, नशा करने वाली चीजों को इस्तेमाल करी। मैदे की रोटी अल्लाह के रसूल ने कभी नहीं खाई, क्योंकि पेट में मैदा जाता है। मैदा पेट में, आप क्या क्या कहते हैं, मैदे को मैदे ही कहते हैं। मैदे की रोटी पेट में जाती है तो फूल जाती है और इंसान को सुस्त कर देती है। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने हर उस जायज गिज़ा को भी तर्क किया जिसमें सुस्ती आती हो। अल्लाह के रसूल अपनी उम्मत को सुस्त भी नहीं देखना चाहते थे, और ये कौम नशे में डूब गई है, बेहोश हो रही है। सुन लो, अब्दुल मलिक के दरबार में वो कफन चोर कहता, मैंने देखा कि मुंह सूअर का था, जिस्म इंसान का था, और कब्र में आग भड़क रही थी, और मैं भागा तो आवाज आई, नहीं पूछता कि क्या है इसके अंदर और ये कौन है। तो मैंने पूछा ये कौन है, इसके साथ ये सुलूक क्यों हो गया है, तो जवाब आता है ये दुनिया के अंदर नशा करता था, इसलिए इसको सूअर की शक्ल दे दी गई, इसको खिंजीर की शक्ल दे दी गई। बताओ, दुनिया में नशा करके गटर और कचरे के किनारे पड़े रहते हो, और आखिरत में सूअर की शक्ल में उठना तुम्हें गवारा है? नहीं नहीं। और फिर दुनिया में हालात क्या है, बस एक वाकया जिसको हजरत मालिक इब्ने दीनार ने खुद बयान किया है, वो वाकया बयान करके अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर लूंगा। वो वाकया दिल के कानों से आप सुन ले। अल्लाह अल्लाह, शराबी क्या नहीं कर सकता, बल्कि हदीस में है शराबी अपनी माँ के साथ जिना भी कर सकता है, नशा करने वाला अपनी खाला की इज्जत के साथ भी खेल सकता है, नशा करने वाला अपनी बेटी की आबरू भी ले सकता है, क्योंकि नशा करने वाले को होश नहीं रहता। इसलिए नशे से तौबा कर लो, निकल आओ नशे से। हजरत मालिक को दीनार कहते हैं, मैं हज के लिए गया, हजरत मालिक बिन दीनार, बड़ा खूबसूरत वाकया है, खवातीन भी सुने, बच्चों को सुनाने काम आएगा, और आप भी मेरे नौजवान अपने दोस्तों को सुनाइएगा ताकि उनकी जिंदगी भी बदले। मालिक इब्ने दीनार कहते हैं, मैं हज के लिए गया, तो मैं जब हज के लिए गया तो मैं हरम में पहुंचा, तो देखा कि हज के अय्याम है और पूरा मताफ जो है हाजियों से खचाखच भरा है, तो मेरे दिल को इतना अच्छा लगा, वाकई बहुत खूबसूरत लगता है जब हरम को भरा भरा देखो, लब्बैक की सदाएं आती है तो ईमान ताजा होता है और अपने मुसलमान होने पे फख्र होता है। अल्लाह ने मुझे वो मजहब दिया है जो मजहब सच्चा है, और जिस मजहब को लाने वाला मुस्तफा जाने रहमत जैसा नबी है। अल्लाह अकबर, बहुत मजा आता है। अल्लाह हर आंख को वो मंजर दिखाए, हर आंख को वो नजारा अता फरमाए। मालिक दीनार कहते हैं, मैंने हरम को भरा भरा देखा तो मुझे बड़ा रश्क आया। मैंने सोचा, या अल्लाह, तेरे महबूब की मेहनतें कैसे बार बार साबित हुई मौला। अभी चंद ही दिन गुजरे हैं तेरे हबीब के विसाल को, अभी चंद ही साल गुजरे हैं तेरे महबूब के विसाल को, और इतनी मेहनत कामयाब हुई कि लाखों लाख लोग हज के लिए आए हैं। जब हज के लिए इतने लोग आए हैं, तकरीबन 5 लाख लोग हज के लिए उस साल आए थे, तो कहा हज के लिए इतनी बड़ी तादाद में आए हैं तो मुसलमान कितनी तादाद में होंगे इस वक्त। तो उतने में मुझे याद आया 5 लाख हाजी हैं, इनमें कौन है जिसका हज अल्लाह ने कबूल किया और कौन है जिसका हज अल्लाह ने रद्द कर दिया। अब सुनना, मालिकुद दीनार कहते हैं, मैंने काबे का गिलाफ पकड़ा और काबे का गिलाफ पकड़कर मैंने दुआ की, ए अल्लाह, मुझे बता तो सही कि तूने 5 लाख में किसका हज कबूल किया और किसका रद्द कर दिया। और दुआ करके मैं मिना चला गया, अपने खेमे में लेट गया, आंख लगी तो मुझे गैब से निदा आई, ए मालिक, मैंने मोहम्मद इब्ने हारून का हज रद्द कर दिया। एक बंदा है जिसका हज मैंने रद्द कर दिया, और वो बल्ख का रहने वाला,
और तू जा, ए मालिक तू जा और जाकर उससे मुलाकात कर और उसके मुंह पे जाके बोल कि अल्लाह ने तेरा हज रद्द कर दिया। मालिक बिन दिनार कहते हैं उठा, उठने के बाद मैं जहां बल्ख के हाजी थे उनके खेमे की तरफ गया। मैंने पूछा, ए बल्ख वालों, क्या तुम मोहम्मद बिन हारून को जानते हो? उन्होंने कहा, ए मालिक तुम किसका नाम ले रहे हो? तुम किसका नाम ले रहे हो? ये मोहम्मद बिन हारून की मामूली हस्ती नहीं, हम उसको जानते हैं। वो इतना मुत्तकी है कि हर दिन रोजा रखता है, हर रात इबादत में गुजारता है और मुट्ठी भर चने से इफ्तार करता है, मुट्ठी भर चने से इफ्तार करता है और 40 साल से हर साल वो हज के लिए पैदल आता है। किस हस्ती का नाम ले रहे हो? वो खेमे में नहीं रुकता, उसका तकवा ये है खुले आसमान के नीचे रुकता है। सर्दी हो या गर्मी, वो अरफात और मिना में हमेशा खुले आसमान के नीचे रुकता है, इतना मुत्तकी है। अब सुनना, हजरत मालिक बिन दिनार ने सोचा, या अल्लाह ये माजरा क्या है? आपकी तरफ से कहा जाता है, आपकी तरफ से हुक्म होता है कि मेरे मौला के उसका हज रद्द कर दिया, और ये लोग कहते हैं कि इतना मुत्तकी है। याद रखना, मखलूक अगर तारीफ करे तो उस पर घमंड नहीं करना, इसलिए कि मखलूक जाहिर देखती है और यार बातिन देखती है। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवारिकुम व इला अम्वालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम। अल्लाह न तुम्हारे चेहरे देखता है, न तुम्हारे माल देखता है, अल्लाह तो तुम्हारे दिलों को देखता है। तो याद रखना, लोगों की तारीफ पे घमंड नहीं करना, लोगों की तारीफ पे नहीं इतराना। जब तक दोनों पैर जन्नत में नहीं पहुंच जाए, उस वक्त तक अपने आप को नेक तसव्वुर करने का हमें कोई हक नहीं है। पता नहीं रास्ते में क्या हो जाए और हमारे लिए इल्म इलाही में क्या है हमें नहीं पता। तो अल्लाह अकबर। मालिक बिन दिनार ने सोचा, लेकिन फिर ख्याल किया, लोग कुछ भी कहें, मैंने तो जाके मिलना है, क्योंकि मुझे गैबी हुक्म है कि मैं जाके इब्ने हारून से मिलूं। वहां से निकले, पूछते पूछते कि कहां है, तो पता चला कि पहाड़ों के दरमियान खड़ा होगा, इबादत में मसरूफ होगा। हजरत मालिक को दिनार निकले, जब गए तो क्या देखा, एक बंदा है, एहराम में नंगे सर है। एहराम में था तो नंगे सर होना एक जाहिर सी बात है, वो होना ही था। और उसकी आंखों से आंसू जारी है, दाढ़ी आंसुओं से तर है, उसका एक हाथ कटा हुआ है, पैर के अंदर जंजीर है और एक हाथ के अंदर वो जंजीर पकड़े हुए है, और रोते हुए आसमान की तरफ देख के बड़े नाज से कहता है, मौला मुझे बख्श दे, मौला मुझे माफ कर दे, मौला मेरी मगफिरत कर दे। बहुत हो गया मौला, बहुत दिन बीत गए मौला, मैं तुझे मनाता हूँ लेकिन तेरी तरफ से रजा का ऐलान नहीं होता। रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है। जैसे मालिक दिनार की आप पे कदमों की आहट उसके कानों में पहुंची, जल्दी से उसने आंसू पोंछ लिए। मतलब वो चिटिंगबाज नहीं था, रियाकार नहीं था, अपने आंसू छुपा रहा था, उसने आंसू पोंछ लिए। जैसे मालिक बिन दिनार ने उसको देखा तो कहा, कौन? मालिक बिन दिनार। अच्छा ए अल्लाह के वली, ख्वाब देख कर आ रहे हो कि इब्ने हारून का हज रद्द हो गया, जाकर उसको इत्तला दे दो, यही रिपोर्ट लाए हो ना, यही बात लाए हो ना। मालिक दिनार ने सोचा, या अल्लाह ये कैसा बंदा है कि मेरा ख्वाब भी जानता है, मेरे ख्वाब का मजमून भी जानता है। तो मैंने कहा, ए अल्लाह के बंदे, तू मेरा ख्वाब भी जानता है और मेरे ख्वाब का मजमून भी जानता है, आखिर बता कि तू इतना पहुंचा हुआ है, फिर अल्लाह ने तेरा हज क्यों रद्द कर दिया? अल्लाह पाक ने तेरा हज क्यों रद्द किया? हज रद्द होने की वजह क्या है? अल्लाह अकबर। आप तवज्जो फरमाएं, मेरी बात पे बहुत अहम गुफ्तगू, अहम मोड़ पर हम आ रहे हैं। आप अपनी मोबाइल को बंद कर छोड़ दें, ऐसे आप मेरी तरफ तवज्जो करें। मोबाइल की जरूरत नहीं मेरे भाई, यहाँ दिल की रोशनी की जरूरत है। महफिल पर मुस्तफा जाने रहमत की निगाह इनायत है, महफिल पर पंजतन पाक की निगाह इनायत है। आप थोड़ी तवज्जो कर ले, बस चंद जुमले के बाद बात मुकम्मल है। अल्लाह अकबर। हजरत मालिक बिन दिनार ने फरमाया, ऐ इब्ने हारून, तू इतना पहुंचा हुआ इंसान है, तू मेरा ख्वाब भी जानता है, ख्वाब का मजमून भी जानता है। मालिक दिनार को उसने कहा, ऐ मालिक, मैं कोई पहुंचा हुआ नहीं हूँ, ना ही ये मेरा कश्फ है, ना ही
ये मेरी करामत है, बल्कि ये 40 साल का तजुर्बा है। 40 साल से हर साल में हज के लिए आता हूँ, 40 साल से हर साल में हज के लिए आता हूँ, लेकिन हर साल किसी न किसी वली को ख्वाब में दिखाया जाता है कि जाओ और जाकर इब्ने हारून को बता दो कि हमने उसका हज रद्द कर दिया। बस उसी तजुर्बे की बुनियाद पर, उसी तजुर्बे की वजह से मैं कह रहा हूँ कि तुम ख्वाब देख कर आए हो ना। तो हजरत मालिक बिन दिनार थे, वो मालिकुद दिनार ने कहा, ऐ इब्ने हारून, मेरा अल्लाह जुल्म से पाक है, मेरा अल्लाह ज्यादती से पाक है, मेरा अल्लाह अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है। वो यूं किसी की इबादत रद्द नहीं करता, वो यूं किसी की इबादत को रद्द नहीं करता, वो यूं किसी का अजर ज़ाय नहीं करता। इब्ने हारून, तूने आखिर ऐसा किया क्या? इब्ने हारून, आखिर तूने ऐसा किया क्या जिसकी वजह से अल्लाह इतना नाराज है कि अल्लाह तेरी इबादतों को रद्द कर रहा है और तुझसे नाराज है? अब दिल के कानों से सुनना, हो सकता है नशा करने वालों तुम भी अल्लाह न करे इस बला से गुजरो। अल्लाह अकबर। इब्ने हारून कहता है, ऐ मालिकुद दिनार, अगर आप जैसा वली ये सवाल न करता तो मैं कभी भी ये राज से पर्दा न उठाता। ये बात किसी को नहीं पता है, ये बात सिर्फ मैं जानता हूँ और मेरी बीवी जानती है और तीसरा किसी को नहीं मालूम है। लोग मुझे बहुत नेक समझते हैं, बहुत मुत्तकी समझते हैं, बहुत परहेजगार समझते हैं। इब्ने हारून कहता है, ऐ मालिक, जो जानते हैं वो जानते हैं कि मैं बल्क का रहने वाला बड़ा मालदार ताजिर था। अल्लाह ने मुझे बहुत दौलत दी थी, अल्लाह ने मुझे बहुत माल दिया था, अल्लाह ने मुझे बहुत नवाजा था, बहुत दिया था मेरे रब ने मुझे। लेकिन जब मैं मालदार हुआ और मेरे पास दौलत की रेल पेल थी तो कुछ गलत लोगों की सोहबत में पड़ गया, कुछ गलत लोगों के साथ हो गया और वो गलत लोगों की सोहबत में पड़ने की वजह से हुआ ये कि उन्होंने मुझे शराब का आदी बना दिया, उन्होंने मुझे नशे का आदी बना दिया। फिर मैं नशा करने लगा और जब मैं नशा करने लगा तो फिर हालत ये हुई कि मैं नशे का आदी हो गया, लेकिन मैं अपनी माँ से छुप छुप करके नशा करता। सिर्फ मेरी बीवी को मालूम था, लेकिन मेरी बीवी इतनी वफादार थी, इतनी फर्मा बरदार थी, उसने कभी मेरी माँ को खबर भी नहीं होने दी। एक दिन ऐसा हुआ कि शाबान की आखिरी तारीख थी, मैं दोस्तों के साथ नशा करने गया और नशा करते करते इतनी देर हो गई कि अल्लाह अकबर, सुबह से शाम हो गई और उस दिन इतना नशा कर लिया था कि होश नहीं था। अल्लाह अल्लाह डोलते डोलते आया, शाबान की आखिरी तारीख खत्म हुई, शाम का वक्त आ गया। अल्लाह अकबर। बल्ख की वादियों के अंदर सूरज ने जैसे ही शाबान के आखिरी तारीख के सूरज ने जैसे ही बल्ख की वादियों में अपना चेहरा छुपाया, उफक पर रमजानुल मुबारक का चांद तुलू हुआ और जैसे ही चांद शुरू हुआ, तुलू हुआ, रमजानुल मुबारक का महीना शुरू हुआ और मैं शाम के वक्त घर लौटा। जब मैं शाम के वक्त घर आया तो मेरा सामना मेरी माँ से हो गया। मैं नशे की हालत में था, ऐ मालिक बिन दिनार, मैं नशे की हालत में था और मेरी माँ से मेरा सामना हुआ। पहली मर्तबा मेरी माँ ने मुझे नशे की हालत में देखा, मेरी अम्मी ने नशे की हालत में देखा। मैं डोल रहा था, मुझे होश नहीं था। मेरी माँ ने मुझसे कहा, बदबख्त, कमबख्त, रमजान शरीफ का चांद तुलू हो गया है, लोग तरावी की तैयारी कर रहे हैं और तू नशे में धुत है। मैं अपनी माँ का बड़ा वफादार, बड़ा फर्मा बरदार था। मेरी माँ मुझ पे नाज करती थी, मेरी माँ मेरी वफा पे नाज करती थी। नशे की हालत में माँ ने देखकर मुझे एक तमाचा मारा, मेरी माँ ने मुझे एक तमाचा मारा, लेकिन मैं नशे में था। मैं शैतान के हाथ की कठपुतली बन गया, मैं शैतान के हाथ का आला बन गया। मेरी माँ ने मुझे सिर्फ एक तमाचा मारा क्योंकि मैं माँ का वफादार और फर्मा बरदार था, लेकिन नशे में होने की वजह से मुझे इतना गुस्सा आया कि नशे की हालत में मैंने पलटकर अपनी माँ को तमाचा मारा और एक तमाचा नहीं बल्कि तमाचे पर तमाचा मारता रहा और माँ को मारते मारते मैंने उठाया और तंदूर जल रहा था, जलती हुई आग में मैंने अपनी बूढ़ी माँ को उठा करके फेंक दिया। अल्लाह अकबर। फिर उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता था। वैसे तो ये वाकई की मुझे कोई खबर नहीं थी, ये वाकया मुझे मेरी बीवी ने बताया। फिर उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। जब सुबह हुई, सुबह के वक्त नशा खत्म हुआ, नशा काफूर हुआ, मैंने अपनी बीवी को आवाज दी। जब बीवी को आवाज दी उसने तल्ख लहजे में जवाब दिया। मैंने पूछा, ओ फर्मा बरदार बीवी, आज तल्ख लहजे में तू क्यों जवाब दे रही है?
तो कहा बदबख्त, मैं तो रात के गुजरने का और तेरे नशे के उतरने का इंतजार कर रही थी। अगर तेरा नशा ना होता और रात ना होती तो मैं तुझे रात ही छोड़ करके चली जाती। बदबख्त, जब तू अपनी माँ का ना हुआ तो तू मेरा क्या हो सकता है। मैं जल्दी से सटपटा कर बिस्तर पे उठ के बैठ गया। मैंने पूछा माँ का क्या हुआ? कहा मैं तो माँ का वफादार हूँ, माँ का क्या हुआ? तो मेरी बीवी ने कहा देख तेरी माँ का क्या हाल है। जब मैंने अपनी माँ को देखा तो मेरी माँ जली हुई रोटी की तरह मुर्दा पड़ी थी, जले हुए कोयले की तरह मुर्दा पड़ी थी। मैंने पूछा बीवी से अम्मी कैसे मर गई, अम्मी का क्या हो गया, अम्मी को किसने ये हाल में किया? मेरी बीवी ने पूरा वाकया बताया। जालिम, तू नशे में आया था, माँ ने तमाचा मारा और तूने अपनी माँ को मारते मारते तूने तंदूर में फेंक करके जला दिया। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था मगर अब पछताने से क्या होता। कहने वाले ने कहा है पछतावे से का होवत जब जब चिड़िया चुग गई खेत, पछतावे से का होवत जब चिड़िया चुग गई खेत। अब उससे वो गलती हो चुकी थी कि जिसका मदावा नहीं हो सकता था, अल्लाह अकबर, जिसका कफारा नहीं हो सकता था। मैं अपने जवानों से कहता हूँ बात आगे बढ़ाने से पहले अल्लाह न करे कि तुम में कोई माँ बाप का कातिल बने, अल्लाह न करे कोई तुम में अपने माँ बाप का कातिल बने। अरे नादान, माँ बाप से ऊंची आवाज से बात करने वाला मरते वक्त कलमा नहीं पढ़ पाता, मरते वक्त उसकी जुबान पे कलमा नहीं आता। जो माँ बाप का कातिल हो, आप कहेंगे हम कैसे कातिल होंगे? मैं कहता हूँ इब्ने हारून ने तो अपनी माँ को तंदूर की आग में जला के मारा। लेकिन तुम अगर नशा करोगे, तुम अगर गलत काम करोगे तो तुम अपने माँ बाप को सदमे की आग में जला जला के मार डालोगे। और याद रखना, तंदूर की आग उतनी सख्त नहीं होती जितनी सदमे की आग सख्त होती है, जितनी टेंशन की आग सख्त होती है। तंदूर की आग में चंद मिनट में मरकर उसकी माँ राहत पा गई, लेकिन सदमे की आग में तुम्हारे माँ बाप हमेशा जल रहे हैं, तुम्हारे माँ बाप हमेशा टेंशन की आग में जल रहे हैं। वो रोज जीते हैं, रोज मरते हैं। अपने माँ बाप के कातिल न बनो। शराब के कड़वे घूंट से तौबा करो, शराब के कड़वे घूंट से तौबा करो, नशे की कड़वी दवाइयों से तौबा करो। अरे नादानो, अल्लाह अकबर, इंसान छोड़ना चाहे तो क्या नहीं छोड़ सकता। आज़म करो, सच्चे दिल से तौबा करो। इब्ने हारून कहता है ऐ मालिक, जब मैंने अपनी माँ को मुर्दा पड़े हुए देखा तो मैंने वो हाथ काट दिया जिससे माँ को मारा था, और मैंने अपना मकान बेच दिया, अपना महल बेच दिया, गुलामों को आजाद कर दिया, तिजारत छोड़ दी। उस दिन से हर दिन रोजा रखता हूँ, हर रात नमाज पढ़ता हूँ, और एक मुट्ठी भर चने पर इफ्तार करता हूँ, और हर साल हज को आता हूँ। लेकिन मेरी कोई इबादत कबूल नहीं है। इबादत की कबूलियत तो दूर की बात है। उस दिन के बाद से मेरे दिल को सुकून नहीं है, मेरे दिल को चैन नहीं है, मेरे दिल को इत्मीनान नहीं है। अल्लाह अकबर। हज़रत मालिक बिन दिनार ने सुना तो सुनने के बाद कहते हैं जालिम, तू माँ का कातिल है, कातिल। जा, अल्लाह तुझे कभी माफ न करे, अल्लाह तेरी कभी मग़फ़िरत न करे, अल्लाह तेरी कभी बख्शिश न करे। अल्लाह अकबर। ये कह करके मालिक बिन दिनार कहते हैं मैं पलट करके निकला, लेकिन जब मैं पलट के निकला तो पीछे पीछे उसकी आवाज आ रही थी, ऐ गमों को खोलने वाले खुदा, ऐ गमों को खोलने वाले खुदा, तू मुझे बख्श दे, तू मुझे माफ कर दे। मालिक दिनार कहते हैं, वो खुद बयान करते हैं, मैं वापस पलट आया, बहुत दुख था, बहुत तकलीफ थी। ऐसे ऐसे लोग हैं माँ के कातिल, माँ पे जुल्म करने वाले, नशे की वजह से माँ पे जुल्म करने वाले। मैं लेटा तो मेरी आंख लग गई, मैं सोया, जब मेरी आंख लगी तो मैंने क्या देखा, अल्लाह के रसूल मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए, और अल्लाह के रसूल ने फरमाया ऐ मालिक, तूने इब्ने हारून को क्यों दुखी किया? ऐ मालिक, तूने इब्ने हारून को क्यों दुखी किया? तो मालिक दिनार ने कहा या रसूल अल्लाह, कितना बड़ा पापी है, माँ का कितना बड़ा कातिल है, कितना बड़ा बदबख्त है, उसने माँ को कत्ल किया, पहले तो नशा किया और माँ को कत्ल किया, कितना बड़ा मुजरिम है। तो मेरे आका ने फरमाया यकीनन वो बड़ा मुजरिम है और उस पर बहुत अजाब होने वाला है। लेकिन ऐ मालिक दिनार, मैं तुझे एक बात बताऊं? हजरत मालिक बिन दिनार ने कहा या रसूल अल्लाह जरूर बताएं। कहा उसके साथ क्या होगा क़यामत में, तुझे मालूम है?
इब्ने हारून के साथ कयामत में क्या होगा तुझे मालूम है? मालिक बिन दिनार ने कहा या रसूलल्लाह क्या होगा? फरमाया कयामत में अल्लाह की अदालत में वो और उसकी माँ खड़े होंगे तो अल्लाह फरमाएगा कि तूने शराब पिया, तूने माँ को कत्ल किया, इसलिए अदल ये है, इंसाफ ये है कि तू जहन्नम में जा। तो इब्ने हारून को जहन्नम में दाखिल किया जाएगा और उसकी माँ को, चूंकि वो शहीद हो गई थी, बेगुनाह कत्ल हुई थी, उसको जन्नत में डाला जाएगा। 3 दिन गुजरेंगे, 3 दिन गुजरेंगे। कितने? 3 दिन। और एक मालिक बिन दिनार के बारे में इब्नुल जौजी लिखते हैं 7 दिन गुजरेंगे जन्नत में। उसकी माँ को, इब्ने हारून की माँ को जन्नत में याद आएगी अपने बेटे की। देखो माँ तो माँ होती, और माँ क्या चीज है, अल्लाह अल्लाह। कातिल शराबी बेटे की याद माँ को कहाँ आ रही है? जन्नत में। आका फरमाते हैं ऐ मालिक, वो जन्नत में उसको उसकी अम्मी याद करेगी तो वो अब फरिश्तों से पूछेगी ऐ फरिश्तों, इब्ने हारून मेरा बेटा नहीं दिख रहा है, वो कहाँ है? तो फरिश्ते कहेंगे उसने तुझे कत्ल किया और शराब पे, इसलिए वो जहन्नम में जल रहा है, जहन्नम की आग में वो जल रहा है। जहन्नम का एक दिन 50,000 साल के बराबर है, वो जहन्नम में जल रहा है। तो वो फरिश्तों से कहेगी फरिश्तों उसने मुझे कत्ल किया है ना, तो क्या वो जन्नत में नहीं आ सकता? फरिश्ते अल्लाह से कहेंगे मौला ये इब्ने हारून की अम्मी क्या कह रही है? अल्लाह फरमाएगा क्या कह रही है? कहा ये कहती है कि अल्लाह मेरा बेटा जन्नत में नहीं आ सकता। अल्लाह पाक फरमाएगा बिल्कुल आ सकता है, वो तेरा मुजरिम है, अगर तू माफ कर दे तो वो जन्नत में आ जाएगा, अगर तू माफ कर दे वो जन्नत में आ जाएगा। अल्लाह अकबर। माँ का कातिल है लेकिन माँ की ममता देखो, वो माँ कहेगी मौला कत्ल मुझे किया था लेकिन प्यार उससे इतना है कि तू गवाह रहना, मैं उसको माफ करती हूँ। अल्लाह फरमाएगा तूने माफ किया तो जा, हमने भी माफ कर दिया। आप मुझे बताओ मुसलमानों, जब माँ की ममता का ये आलम है तो रसूल आजम का उम्मत से प्यार का आलम क्या होगा? और जब हुजूर की मोहब्बतों का ये आलम है तो अल्लाह अपने बंदों से कितना प्यार करता होगा। लोग 70 माओं की बात करते हैं, मैं कहता हूँ करोड़ों माओं से ज्यादा अल्लाह अपने बंदों से प्यार करता है। जैसे उसके इल्म की कोई हद नहीं है, उसकी किसी सिफत की हद नहीं है, तो वो अपने बंदों से मोहब्बत करता है। सिफत की भी कोई हद हो सकती है, मगर बंदा कितना गंदा है। अल्लाह तो माफ करने के लिए तैयार है, मगर बंदा अल्लाह के करीब आने के लिए तैयार नहीं। इस प्रोग्राम में आने वालों आओ, सच्चे दिल से तौबा करो, बदलो जिंदगी को और यहाँ से बदल करके जाओ। अज़्म करो, इल्म को आम करेंगे, अखलाक को आम करेंगे, नेक बनेंगे, नमाजी बनेंगे। जुआ शराब किसी भी फेले बद में मुब्तला है तो सच्चे दिल से तौबा करके यहाँ से बदल करके जाएंगे। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, मेरा अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो तो अल्लाह पाक माफ फरमाए, मुझे भी माफ करे, आपको भी। लेकिन अभी आपको जाना नहीं है क्योंकि मेरा वक्त खत्म हुआ है, लेकिन जलसे का वक्त खत्म नहीं हुआ। अभी हमारे कारी गौस मोहम्मद साहब बाकी है नात शरीफ पढ़ने के, और उनके बाद हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी का बेहतरीन खिताब आपको सुनना है। चूंकि वक्त से मैंने बहुत ज्यादा तकरीर कर ली, जो टाइम मेरे पास था मैं अब इसी पे अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। टाइम ज्यादा लेने के लिए मुंतजिमीन से माजरत भी चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।